नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री एस्ट्रो साइंस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दैनिक राशिफल का वीडियो मैं बना रहा हूं, साथ ही में इसके उपाय तो हम बताते ही हैं। और आज के इस वीडियो में आपको रोजगार प्राप्त होने के लिए कौन सा उपाय करेंगे, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, ताकि आपकी बेरोजगारी दूर हो सके और आप अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपको आर्थिक जो तकलीफ़ हो रही है उससे आपको राहत मिले। तो देखिए, अगर वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए और लाइक करिए, अपने मित्रों में शेयर करिए, साथ ही में आपके प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का राशिफल। मित्रों, आज के राशिफल के अंदर जो पंचांग की बात हो रही है, तो सर्वप्रथम अच्छा बसंत ऋतु चल रही है। चैत्र शुक्ल पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है और नक्षत्र हस्त रहेगा और आज की राशि कन्या रहेगी, यानी पठाना अक्षरों पे नाम रखा जाएगा जो जातक आज जन्म लेंगे उनका। और इसके अतिरिक्त हम आगे जब बढ़ते हैं तो इन राशियों के आधार से हर एक राशियों के लिए कैसा रहेगा दिन, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं और उपाय तो हम अंत में आपको बताएंगे। तो जैसे मान लीजिए, पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले जातकों को यह जान लेना चाहिए कि आज आपके 6th हाउस पर रहे हुए जो चंद्रमा महाराज हैं थोड़ी सी तकलीफ दे सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ हो सकती है। नौकरी वगैरह में भी थोड़ा सा अड़चन आता हुआ दिखाई देता है। सूर्य महाराज की मदद से आपको कुछ काम तो मिल रहे हैं, नए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, कुछ नया योजना भी बन सकती है। लेकिन बड़ी बड़ी योजनाएं बना के अपने समय को बर्बाद मत कीजिएगा। गलत योजनाएं और गलत काम आपके लिए गलत हो सकता है, यानी गलत कामों से आपको दूर रहना है। आज एक बात और हो सकती है कि परिवार में थोड़ा सा क्लेश बन सकता है। पारिवारिक जो व्यक्ति हैं उनके साथ मतमतांतर बनने की संभावना दिखती है, तो आपको परिवार में मतमतांतर न हो, इसका भी ध्यान रखना है। विद्यार्थियों के लिए तो समय अच्छा ही दिखाई देता है। विद्यार्थी लोग अगर कोई नया कार्य करने जा रहे हैं, नई पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो उसमें भी आपको सफलता होगी। लेकिन समय यह खराब है, आप देख ही रहे हो कि बीमारी से सावधान रहने की ज़रूरत है। फालतू इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इधर उधर घूमने से आपका समय भी बिगड़ेगा और साथ ही में आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। स्वास्थ्य खराब न हो, इसके लिए भगवान शिव की आराधना जरूर करिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, शिव जी पर जल जरूर डालिए। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आज का समय थोड़ा सा अनुकूल है। संतान संबंधी थोड़ी परेशानी जो चल रही थी, वो परेशानियों में आपको राहत मिल जाएगी। सोर्स ऑफ इनकम भी आपकी बढ़ती हुई दिखाई देती है, आपकी इनकम बढ़ती रहेगी, यानी जो नया कार्य आपने सोचा था वहाँ पर आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। मित्रों, याद रखिएगा कि गलत सोचना और गलत आयोजन अपने नहीं करना है, क्योंकि राहु और केतु की वजह से कहीं ना कहीं परेशानी का सामना भी कर सकते हैं। पारिवारिक क्लेश बनने के चांस बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि परिवार के साथ क्लेश बन सकता है। जो रोज़मरोज के जो काम कर रहे थे उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा क्लेश दिखाई दे रहा है, यानी जो है उस प्रकार से आपका काम नहीं दिख रहा है। लेकिन एक बात का फ़ायदा है कि विदेश से कुछ फ़ायदा आपको मिल रहा है। विदेश लोगों से आपका संपर्क बन सकता है। कुछ नए व्यक्तियों की मुलाकातें आपको अच्छे लाभ देने वाली दिखाई दे रही हैं। योजनाएं कुछ जो बना रहे हैं आप, मतलब मान लीजिए कि नौकरी वगैरह के संबंध में, तो अभी नौकरी छोड़ने का समय अच्छा नहीं है, अतः उस पे ही आप टिके रहो, यह खूब ज़रूरी दिखाई दे रहा है। मित्रों, एक बात है कि ग्रहों के योगों के हिसाब से जिस तरह से आपकी जन्म पत्री है उसके जो ग्रह हैं उनका और जो यह गोचर के ग्रह चल रहे हैं उनमें थोड़ा सा परिवर्तन जरूर है। स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानी, पेट से लेकर आपको पीड़ा हो सकती है, यानी पेट संबंधी बीमारियों से सावधान रहना है। क्या करना होगा, तो आज आप भगवान सूर्य को जल चढ़ा के अपने दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं मित्रों, मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए आपके ज़मीन जायदाद संबंधी कुछ प्रश्न आ सकते हैं।
साथ ही में जो व्यापारी हैं तो व्यापारियों को सरकार की तरफ से थोड़ी सी परेशानी या कोई नोटिस वगैरह भी मिल सकती है। अगर आपके कोई नए मित्र मिल रहे हैं तो उन मित्रों के साथ कोई गलत काम नहीं करना है, गलत योजना में नहीं पड़ना है। साथ ही में कुछ नए योजनाओं में आपको जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। कहीं न कहीं आपके साथ आज फरेब होने की भी संभावना दिखाई दे रही है। राहु और केतु की वजह से खर्च योग भी बढ़ रहा है। स्वास्थ्य संबंधी भी थोड़ी परेशानी दिख रही है। परिवार में किसी व्यक्ति से बिछोह भी हो सकता है, ऐसा आज के ग्रहों का योग बन रहा है। आप अगर कोई नया काम कर रहे हैं तो उसमें ज़रा ध्यान रख के करेंगे। साझेदारी का काम बिल्कुल नहीं करेंगे। पैसों की लेन देन का काम करने से आपको बचना होगा। ज़मीन संबंधी कुछ नई नीति आपने बनाई है, यानी आपके भाइयों के बीच में, आपके परिवार में ज़मीन संबंधी कुछ जो वाद विवाद चल रहा है, उन वाद विवादों में आपको राहत मिलेगी। वहाँ पर समझौता होगा। समझौता कर लेना ही आपके लिए हितावह रहेगा। शादी संबंध की कुछ बातें जो बंद हो गई थी वे बातें पुनः चालू हो जाएंगी। तो उपाय के रूप में अगर देखें तो गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन बेहतर रहेगा। कर्क राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए समय थोड़ा सा अनुकूल जरूर है। विदेश से अच्छा फ़ायदा मिल रहा है। अभ्यासार्थी विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है। आप अपने अभ्यास में अगर ध्यान देंगे तो आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा मित्रों कि किसी की कही कहाई बातों में आपको दौड़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अगर इधर उधर दौड़ेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। नौकरी वगैरह में सफलता मिल सकती है, उसमें अच्छा ही दिखाई दे रहा है। शादी संबंधी ज़िंदगी में भी राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। संतान प्राप्ति के लिए आप प्रयत्नशील थे और उसमें भी आपको सफलता जरूर मिले, ऐसा योग दिखाई दे रहा है। मित्रों, आज के बाद आपको क्या करना होगा, तो आज आपको भगवान चंद्रमा को अर्घ्य देना है संध्या टाइम पर। अगर आप उनको अर्घ्य देकर और अपने समय के स्थिति को निर्माण करते हैं, आप अपने समय को व्यतीत करते हैं, तो आपका समय अच्छा जाएगा। सिंह राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए समय थोड़ा अनुकूल दिखाई दे रहा है। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। धन भुवन में बैठे हुए ग्रह आपको कहीं न कहीं से पैसे की इनकम दे रहे हैं। थोड़ी समस्या और ज़रूर बन रही है। पारिवारिक समस्याएं भी बन रही हैं। आपके घर में भी थोड़ा क्लेश बन रहा है, लेकिन परिवार में अच्छा दिखाई दे रहा है। आपको नौकरी वगैरह के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं शायद वहाँ निराशा दिखाई दे रही है। लेकिन व्यापारियों के लिए सरकार की तरफ से थोड़ी सी परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। और आप अगर साथ में विचार करते हैं तो आपको स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। यानी खान पान से ज़रा दूर रहने की ज़रूरत है और किसी गलत काम में जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ आपको दंड वगैरह भी हो सकता है। उपाय के रूप में सूर्य भगवान को जल चढ़ा के आप दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। तो मित्रों, देखते हैं कन्या राशि, आपके लिए चंद्रमा महाराज लग्न में बैठे हुए हैं। पारिवारिक क्लेश बनता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रही है। आपकी अगर स्वास्थ्य खराब था तो वह स्वास्थ्य अब अच्छा होता हुआ दिखाई देता है। खर्च योग बढ़ रहा है। खर्च पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। माता और पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता दिखाई दे रही है। और जो लोग कहीं बाहर जाना चाहते हो, विदेश जाना चाहते हो, तो अभी आपका प्रवास पोस्टपोन रखने की ज़रूरत है। मित्रों, एक बात और ध्यान रखिए कि अगर आप कोई नई योजना में पड़ रहे हैं, किसी के साथ साझेदारी कर रहे हैं, तो वह समय बहुत अनुकूल नहीं दिखाई देता है। शादी संबंध की बातें ज़रूर होंगी और उसमें आपको सफलता भी प्राप्त होगी। क्या करेंगे, तो ओम चम चंद्रमसी नमः मंत्र का जप करें और दिन की शुरुआत करें, अच्छा समय जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं तुला राशि।
तुला राशि वाले जातकों के लिए खर्च का प्रमाण बढ़ रहा है, स्वास्थ्य भी थोड़ा सा बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। खान पान में विशेष ध्यान रखिए, इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है। यात्रा प्रवास के जो योग बन रहे हैं उनसे आपको दूर रहने की ज़रूरत है। किसी की कही सुनी बातों में दौड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। साथ ही में आपको ध्यान यह रखना होगा कि हमने जो योजना बनाई है वह गलत है, उसमें दौड़ने की भी आवश्यकता नहीं है। दूसरी एक बात है कि गलत काम आपके पास आ जाने वाले हैं, गलत कामों से आपको दूर रहना होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कोई नई मुसीबत आप ला सकते हैं। वाद विवाद में पड़ने की भी ज़रूरत नहीं दिखाई देती है। दूसरी एक बात ध्यान रखिएगा, संतान संबंधी जो चिंता थी उन चिंताओं में आपको राहत मिलेगी। माता पिता का जो स्वास्थ्य बिगड़ा था वहाँ भी राहत मिलेगी, उनका स्वास्थ्य ठीक हो रहा है। व्यापारियों के लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है। क्या करना होगा, तो आज आपको ओम ह्रीं नमो भौमाय नमः इस मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन अच्छा रहेगा। चलिए देखते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए समय थोड़ा अनुकूल है, सोर्स ऑफ इनकम अच्छी दिखाई देती है। लेकिन आपका अगर जो संबंध है, प्रेम संबंध है या कोई ऐसे संबंध है, घरेलू संबंध है, आपके संतान से साथ जो संबंध है, उन संबंधों में सुधार होता हुआ दिखाई देता है। आपसी तालमेल अच्छा हो ऐसा लग रहा है। शेयर बाज़ार या अन्य बाज़ारों में अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ आपको फ़ायदा भी होने वाला नज़र आ रहा है। एक बात का ध्यान आपको यह रखना होगा कि गलत कामों से बिल्कुल दूर रहिएगा मित्रों। स्वास्थ्य संबंधी बेदरकारी बिल्कुल न रखिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य आपका भी बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। माता का स्वास्थ्य ठीक हो रहा है। साथ ही में कुछ खर्च भाइयों के बीच मतमतांतर जो बना था वह मतमतांतर अभी भी यथावत रह सकता है, लेकिन कहीं गलत जगह में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट कचहरी न जाना पड़े, यह ध्यान रख के आपको काम करना होगा। क्या करेंगे, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन जाएगा। धनु राशि वाले जातकों के भी विषय में हम सोचते हैं कि धन राशि जो आपकी धन राशि वाले जातकों के लिए व्यापार में सफलता दिखाई दे रही है। आप नया व्यापार करने जा रहे हैं, उसमें लोगों की मुलाकात भी हो सकती है। विदेश से यानी बाहर से लोगों की मुलाकात आपको ज़रूर होगी। किसी की कही सुनी बातों में दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। कहीं कोई अगर आपको बड़ा लड्डू दिखाता है तो बिल्कुल उसमें मत दौड़िए। हाथ में चंद्रमा कभी नहीं दिखाई देता, यह जान के आपको चलना होगा। यानी सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए, और सेल्फ़ अपनी ही सोच से ही अगर आप आगे बढ़ेंगे तो उसी में सफलता मिलेगी। बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान जरूर करिएगा। घरेलू जो वाद विवाद है उसमें राहत मिल रही है। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। ज़मीन मकान संबंधी विवाद जो बना हुआ था वहाँ पर थोड़ी सी राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। क्या करेंगे, तो ओम गुं गुरवे नमः मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। मकर राशि वाले जातकों के लिए देखें तो भाग्य आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके संतान का साथ सहकार भी मिल रहा है। नए व्यक्तियों की मुलाकात भी हो रही है। कुछ नया कार्यक्रम भी बन सकता है। कोई नई योजना आपके मन में जो दौड़ रही थी वह भी हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधी ध्यान आपको ज़रूर रखना होगा। खर्च का प्रमाण आपको घटाना होगा। आपका कर्ज बढ़ रहा है, खर्च को कंट्रोल करने की आवश्यकता दिखाई देती है। योजना बिना का किया हुआ कार्य बिल्कुल निष्फल होता हुआ नज़र आ रहा है। द्वितीय भाव के जो ग्रह हैं वे कहीं न कहीं पैसों की तकलीफ़ देते हुए नज़र आ रहे हैं। मित्रों का साथ सहकार तो ज़रूर मिल रहा है। आपके व्यापार में भी सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। क्या करेंगे आप, तो ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन बेहतर और अच्छा रहेगा। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अगर देखें तो आपके लिए अष्टम भाव का चंद्रमा थोड़ा सा नुकसान देता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी देगा।
परिवार में आपके साथ जो क्लेश बना हुआ था वह तो ठीक रहेगा। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ती हुई नज़र आ रही है। पुरानी मिलकत संबंधी कुछ वाद विवाद थे, उन वाद विवादों में राहत मिल जाएगी और आपको उनमें सफलता भी मिलने के चांस दिखाई देते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा दिखाई देता है। जो लोग शादी संबंध की कुछ चर्चाएं कर रहे थे उनको भी सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। यात्रा प्रवास का योग भी बन रहा है, लेकिन यात्रा पर जाना कोई बहुत योग्य नहीं दिखाई देता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि किसी की जामीनगिरी में आपको मुसीबत आ सकती है, तो जामीनगिरी से दूर रहने की ज़रूरत है। क्या करेंगे? तो ओम हौम जुम शह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब देखते हैं मीन राशि। मीन यानी द च झ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उन जातकों के लिए सप्तम भाव का चंद्रमा कहीं न कहीं पति पत्नी के बीच में मतमतांतर पैदा कर सकता है, लेकिन एक बात है, दोनों में प्रेम भी अच्छा बन सकता है। संतान संबंधी जो चिंता थी उसमें आपको राहत मिल जाएगी। नौकरी वगैरह में भी सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। व्यापारियों के लिए भी समय अच्छा और सुंदर दिखाई देता है। किसी के कहे कहावे में आने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं दिखाई देती। जो आपने पुराना इन्वेस्टमेंट किया था उसमें अब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। मित्रों, माता और पिता के स्वास्थ्य को लेके थोड़ी सी तकलीफ आपको ज़रूर दिखाई देती है, यानी माता का स्वास्थ्य बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। भाइयों के बीच का मतभेद दूर हो रहा है, मतमतांतर दूर हो जाएगा। आपके परिवार में कोई बुज़ुर्गों को जो तकलीफ़ है उनमें थोड़ी राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। क्या करना होगा? तो ओम गुम गुरवे नमः मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करिए, आपके लिए दिन बेहतर और अच्छा रहेगा। मित्रों, आपको हमने बताया था रोजगार का उपाय। एक छोटा सा उपाय मैं दे रहा हूँ, जो उपाय आपको रोजगार दे सकता है। विश्व भरण पोषण कर जोई और ताकर नाम भरत अश होई। यह मंत्र है, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अश होई। यह मंत्र भी है और रामायण की चौपाई है। इसी चौपाई का पाठ आपको करना होता है। नियमित रूप से स्नान करिए। स्नान करने के बाद आपके मस्तक को गीला रख के, मस्तक में पानी लगा रहे ऐसा, यानी गीला मस्तक से ही एक माला इस मंत्र की नियमित रूप से आप करते रहिए। और साथ ही में एक माला करना है और एक फल, आसपास में कहीं भी राम दरबार है यानी राम जी का मंदिर है तो वहाँ पर यह फल ले जाके रख दीजिए। ऐसा आप नियमित और हर रविवार को, यानी आज रविवार है, आज भी कर सकते हैं और हर शुक्ल पक्ष के रविवार से शुरू करके और पूरे शुक्ल पक्ष में आपको यह करना होगा। करीब 7 रविवार का यह प्रयोग है। 7 रविवार करने से आपको रोजगार की प्राप्ति अवश्य हो सकती है। तो मित्रों, आप चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब भी करिए और साथ ही में कमेंट और शेयर भी करिए, इसको शेयर भी करिए, कमेंट भी वीडियो का दीजिए और ऐसा करके अपनी समस्याओं को भी हमें बताते रहिए। अगर आपको ज्योतिषीय परामर्श की ज़रूरत है तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप हमें अवश्य संपर्क कर सकते हैं, उसकी प्रक्रिया आपको बताई जाएगी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।